नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल और हमारे इंस्टा आईडी दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाग्य का खेल एपिसोड 2 की कहानी आगे बढ़ाते हैं। वक्त गुजर रहा था। हमारी गौरी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उनका आखिरी जो पेपर है वो था। तो गौरी और उसकी छोटी बहन नेहा दोनों तैयार होती हैं। तो गौरी तैयार होकर नेहा से कहती है, नेहू जल्दी चल यार, आज आखिरी पेपर है। अगर लेट हो गए ना तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, एग्ज़ाम हॉल में एंटर नहीं होने मिलेगा। नेहा, गौरी मुझे तो मेरी टेंशन ही नहीं है, मुझे तो पता है पास तो हो ही जाऊंगी। और वैसे भी मुझे कौन सा करेक्टर बनना है। हाँ लेकिन अगर तू लेट हो गई ना तो इस बार टॉप करने से चूक जाएगी। गौरी, बातें ना बना, हाँ पता है कि तू हर बार पास ही तो होती है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लिया कर ताकि किसी दिन भी तो टॉप कर ले और मामा मामी भी खुश हो जाए। नेहा, अरे मुझे टॉप करके क्या करना है, मुझे तो सिर्फ मॉडल बनना है। और वैसे भी ये टॉपर वाली पोजीशन मैंने तेरे लिए छोड़ दी है, समझी। गौरी, थैंक यू सो मच, इतनी मेहरबानी के लिए आपने अपनी पोजीशन मुझे दे दी, बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगती हैं। तभी पीछे से गौरी की मामी आती हैं और कहती हैं, दोनों हंस रही हो, एग्जाम नहीं देने जाना है आज, बस बिना बात के बड़बड़ करती रहती हो, कुछ होता तो है नहीं। गौरी, नहीं नहीं मामी जी, हम लोग बस निकल ही रहे थे। लता, तो चुप ही रह, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे, काम के ना काज के दुश्मन अनाज की, और मेरी बेटी को भी बहला फुसला रही है। नेहू मेरी प्यारी बच्ची, बहुत अच्छे से पेपर देना। अपनी बेटी का माथा चूमते हुए लता कहती हैं। नेहा, हाँ मम्मा, अब हम जाएं, लेट हो रहे हैं। लता, हाँ बेटा। नेहा, बाय बाय, लव यू मम्मा। लता, लव यू टू बेटा। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने एग्ज़ाम सेंटर में चली जाती हैं। आज दोनों का फाइनल पेपर हो गया था, बस अब दोनों रिजल्ट का वेट कर रही थीं। घर आकर लता गौरी से, तेरे ट्यूशन की फीस मिल गई है क्या गौरी? हाँ मामी जी, गौरी ने कहा। लता, कितने मिले हैं इस महीने? गौरी, मामी जी 5,000। लता, ठीक है मुझे दो सब पैसे। गौरी ने सारे पैसे अपनी मामी के हाथ में रख दिए। लता, ठीक है एक काम कर, यह 4,000 मैं रख रही हूँ और यह पकड़ 1,000, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। वैसे भी तेरे यह कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, कहीं किसी दिन फट गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, सारी की सारी इज्जत एक बार में हवा हो जाएगी। की आंखों में आंसू बहने लगे। पिछले 2 सालों से पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि कुछ अर्निंग हो सके और उसके खर्चे निकल सके, अपने लिए कुछ कभी अच्छा खरीद ले। लेकिन वह जितना भी कमाती थी उसके सारे के सारे पैसे मामी घर खर्च के नाम पर उसे छीन लेती थी। बेचारी के हाथ से 100-200, बहुत हद तक 500 ही आते थे। कपड़े वह तो नेहा के ही पहनती थी जो पुराने हो जाते थे। लेकिन जब से नेहा पर मॉडल बनने का भूत सवार हुआ है ना, नेहा ने वेस्टर्न शॉर्ट कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। अब हमेशा वो वैसे ही पहनती है। तो लेकिन हमारी गौरी जो है वो सिंपल सूट पहनती हैं। लता अपनी बेटी के नंबर को देखकर कहती हैं, बेटा तू इतना कम नंबर लाई है, और देख तेरी वो बड़ी बहन जो कल मुही है उसके कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। नेहा, तो क्या हुआ मम्मी पापा, पास तो हो गई ना, मुझे कौन सा कोई जॉब करना है या कलेक्टर बनना है। राज, जॉब नहीं करना तो क्या करोगी, तुझे ऐसे तो कोई अच्छे कोर्स में दाखिला नहीं मिलेगा बेटा। नेहा, पापा मुझे मॉडल बनना है, मॉडल बनने के लिए नंबर नहीं शक्ल और सूरत होनी चाहिए, और वह दोनों भी मेरे पास है। आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। राज, पता नहीं कौन सा भूत सवार है इस पर, मॉडल बनना, एक्टिंग करेगी अब। लता, अगर मेरी बेटी मॉडल बनना चाहती है तो आपको क्या परेशानी है, अगर वह मॉडल बनना चाहती है तो वह मॉडल बनेगी। ऐसे भी मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, जहाँ जाएगी वहाँ रोशनी फैल लाएगी। तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। नेहा, थैंक यू सो मच मम्मा, लव यू। लता, लव यू टू बेटा। राज, ठीक है तुम दोनों को जैसा लगे वैसा करो, वैसे भी मेरी सुनता कौन है।
धीरे धीरे कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। अब बारी थी उन दोनों को कॉलेज में एडमिशन लेने की। तो हमारी जो गौरी हैं उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो उनकी जितनी अध्यापिकाएं थीं वो सब उनकी मामा मामी से बात करती हैं और कहती हैं कि गौरी तो आपके खर्चे से पढ़ेगी ही नहीं, उसको तो स्कॉलरशिप मिली है, उस वो अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकती है। और गौरी की अध्यापिकाएं ही उसका एडमिशन कॉलेज में करवा देती हैं और वहीं नेहा का भी एडमिशन हो जाता है। दोनों कॉलेज जाती हैं। हमारी गौरी तो बहुत ही सादे कपड़े और सादे वेशभूषा में जाती हैं, लेकिन नेहा पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, साथ में पिंक कलर की लिपस्टिक, हाई हील्स कैरी की हुई थी और बालों को उसने खुला छोड़ा था। क्योंकि नेहा भी बहुत खूबसूरत थी, हाइट भी 5 फीट 4 इंच, इसलिए वह भी गजब ढा रही थी। दोनों साथ साथ कॉलेज पहुंच गई। नेहा गौरी से, आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। कॉलेज में नए नए लोग मिलेंगे, नए नए फ्रेंड्स बनेंगे और हो सकता है कोई सपनों का राजकुमार भी मिल जाए। गौरी नेहा से, नेहू तो ये फालतू के सपने देखना बंद कर, अभी चल, सबसे पहले हमें यहाँ अपना क्लासरूम भी ढूंढना है, जल्दी कर। नेहा, ठीक है चल। तभी सामने कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, शायद वह सीनियर लग रहे थे और वहीं कुछ नए स्टूडेंट्स उनके सामने सर नीचे करके खड़े हुए थे, शायद वह सारे सीनियर जूनियर की रैगिंग ले रहे थे। वहीं एक लड़की जिसका नाम मोनिका था, वो बहुत रिच फैमिली से थी और इस कॉलेज में पिछले 2 सालों से लगातार एक ही क्लास में पढ़ती आ रही थी, इसलिए वह क्लास की सीनियर थी। एक लड़के से कहती है, चलो जल्दी से कोई मोहब्बत वाला गाना सुनाओ। एक लड़का उसकी बात सुनकर तुरंत गाना गाने लगता है। तभी एक लड़का चिल्लाता है, ये क्या फटे बास की तरह चिल्ला रहा है, चल निकल यहाँ से। इतनी बात सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी मोनिका चिल्लाती है, नेक्स्ट। पीछे से एक लड़की आगे आती है। तभी मोनिका, इससे क्या करवाया जाए। तभी उसके बगल वाला लड़का बोलता है, मोनिका इससे बोल मुझे किस करे। उसकी ये बातें सुनकर गौरी और नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस कॉलेज में यह सब भी होता होगा, यह तो उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। वही उसकी किस वाली बात सुनकर वह लड़की झेप गई। मोनिका के पीछे कोई लड़का खड़ा हुआ था, उसका नाम था मोहित। मोहित जिसका कलर लाइट फेयर, आइज ब्लैक, लुक्स ड्रेसिंग एंड हैंडसम। ये सब क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों, मोहित ने पीछे से कहा। तभी मोनिका, सिर्फ एक किस की बात तो हो रही है, होठों पर ना सही गाल पर ही तो कर सकती है। तभी वह लड़का उस लड़की के सामने अपना गाल लाकर खड़ा करता है। तभी एक जोरदार चटाक की आवाज आई। सभी इस तरफ देखने लगे जहां से वो आवाज आई थी। ये एक थप्पड़ की आवाज थी जो अभी अभी उस लड़के अनिल के मुंह पर पड़ा था। अनिल अपना सूजा हुआ गाल पकड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। सब मुड़कर उस लड़के की तरफ देख रहे थे जिससे अनिल ने किस करने के लिए कहा था। वो तो डरी सहमी खड़ी हुई थी। तभी सबकी नज़र उस लड़की पर गई जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। यह और कोई नहीं, हमारी गौरी थी, जिसे अनिल की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। से हुई अपने सीनियर पर हाथ उठाने की। इतना कहकर वो तुरंत गौरी को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी दूसरे थप्पड़ की आवाज आई। यह दूसरा थप्पड़ मोनिका को पड़ा था, वो भी गौरी के ही हाथों से। मोनिका अपना गाल पकड़े गुस्से से गौरी को घूर रही थी। कैसी लड़की हो तुम जो अपने सामने दूसरी लड़की की इज्जत का मजाक बना रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें यह सब करते हुए। मोनिका गुस्से में, तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। वहीं सभी जूनियर्स खुश होकर तालियां बजा रहे थे और गौरी की तारीफ कर रहे थे। तभी वह लड़की जिससे अनिल ने किस करने को बोला था गौरी से, हेलो मेरा नाम आरती है एंड थैंक यू सो मच, तुमने आज मुझे बचा लिया। गौरी, थैंक यू की जरूरत नहीं, यह थप्पड़ तो तुम्हें ही उस सीनियर के गाल पर मारना चाहिए था।
पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा यह काम मैंने कर दिया। आरती, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। तभी नेहा पीछे से, ओह हेलो मिस सुपर वुमन, मेरा इंट्रोडक्शन भी तो करा दो। गौरी, यह मेरी प्यारी सी पागल सी बहन नेहा, यानी कि नेहू है। सिर्फ नेहू? नहीं, मैं सुपर मॉडल नेहू हूँ। इतना बोलकर नेहा हंसने लगी। फिर वह दोनों भी मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर चली गईं।